अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक। मियाँ नवाज़ शरीफ 21 तारीख को वतन वापस आ रहे हैं, यानी अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ की जो कानूनी टीम है वो इस हवाले से काम कर रही है। एक जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ जिन्हें सज़ा दी गई थी और अपने इलाज के लिए बाहर गए थे, अब उनकी वापसी हो रही है और इस वापसी में क्या उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको ज़मानत हिफाजती मिल जाएगी, क्या वो जेल जाएंगे या फिर जलसा करेंगे, ये बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन क्या मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के बाद इलेक्शन भी आसान और मामलात पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम नून को लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी डील करके वापस आ रही। खुशी शाह साहब का भी ये बयान सामने आया और मुसलसल ये बातें भी हो रही हैं। मलिक रफ़ीक रजवाना साहब हमारे साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे हैं, बहुत शुक्रिया रजवाना साहब आपके वक्त का। सर, आप भी मुल्तान से लाहौर पहुँचेंगे 21 को, लेकिन मसला ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें हो रही हैं वो ये कहा जा रहा है, खुशी शाह साहब का भी बयान आपने देखा, वो कह रहे हैं कि डील की जा रही है और इस वक्त इस उम्र के हिस्से में आके 3 बार वज़ारत उस्मा के बाद इस तरह की डील करके वापस आना वो बेहतर उनके लिए नहीं है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कौन सी डील करके आ रहे हैं मलिक साहब? कोई डील नहीं, कौन सी डील है जी? अब उन्होंने डॉक्टर ने इजाजत दी है और उसके बाद वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन अनाउंस तकरीबन हो गया है, करीब अब बहुत अनकरीब इलेक्शन होने वाला है। डील किस बात की? उन्होंने आके अदालतों में सरेंडर करना है, बेल के लिए अप्लाई करना है, बेल मिलेगी तो बेल पे आ जाएंगे, वरना जो कानून अपना रास्ता लेगा उसी की अमलदारी के लिए कानून पर अमल करेंगे। पहले भी उन्होंने इसी तरह से आके अपनी बेटी को भी साथ लाए और अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग में छोड़कर लंदन से अपनी बेटी के साथ आए और सीधे अपने आप को सरेंडर करके जेल में चले गए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डील किस बात की डील है, मुझे बताइए। अदालतों में मसला है, बाकी डील क्या? इलेक्शन अनाउंस होना है, एवरी पार्टी इज सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और हमारी पार्टी के लीडर है, हमारे कायदे हैं वो, तो उन्होंने पाकिस्तान में 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे, तो उन्हें ये हक हासिल है, हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले, अपनी कैंपेन चलाए। और वक्त ऐसा है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का आना बहुत जरूरी है। साहब, ये कहा जा रहा है कि बैकडोर आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं राब्ते होते हैं या हैं और इस वजह से मियां साहब के लिए आसानी, क्या ऐसा ही है सर? आसानी किस बात की मुझे बता दें, कौन सी आसानी है जी? मियां साहब जो है वो जेल में थे और अब वो जेल में नहीं जाएंगे। जेल में वो उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया एक केस में, उनके लिए वहां से भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए हो रहा है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर। विशफुल थिंकिंग है कुछ लोगों की कि जेल में जाएंगे। बात ये, अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई और अदालतों ने मुनासिब समझा बेल देनी है या जेल में भेजना है तो कोई मसला नहीं है। इसमें किसी डील का कोई हिस्सा नहीं है। कौन सी अदालत है जिससे खुदा न खास्ता कोई डील हो सकती है या हो रही है? अब वो वक्त नहीं है। सही। अच्छा मलिक साहब, मियां साहब की वापसी हो जाती है, लेकिन आपके कुछ अपने ही रहनुमाओं के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ नाराज़ भी हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की भी चीज़ें सामने हैं, वो कह रहे हैं मेरे लीडर मियां नवाज़ शरीफ हैं, बाकी वो किसी को लीडर जो है वो अपना नहीं मान रहे। तो ये कुछ और भी लोगों के हवाले से कहा गया कि मुस्लिम लीग पंजाब और मुस्लिम लीग लाहौर के सदूर जो हैं उनके भी आपस के मामलात हैं। और आज जो एक पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से भी फैसला हुआ है कि हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात बातें पार्टी डिसिप्लिन के ये है कि बैठ के बंद कमरे में बात कर ली जाए, बाहर इन चीज़ों को ना किया जाए। तो क्या ये इतने इख्तलाफात बढ़ रहे थे कि अब ये भी अहकाम दिए गए कि पार्टी डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए? वजूहात क्या हुई? देखिए, पार्टी के अंदर घर में इख्तलाफात होते हैं, ये खानदान में इख्तलाफ होते हैं, भाइयों में इख्तलाफ होता है, बाप बेटे में इख्तलाफ होता है। इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, इख्तलाफ जाती नहीं होते, इख्तलाफ राय होता है जो जमहूरियत का हुस्न है। और ये भी जमहूरी जमातों के अंदर ना हो मलिक साहब तो फिर भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छी बात है इख्तलाफात का होना भी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मलिक रफ़ीक साहब आपका। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।